चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट जो आपका टॉपिक था वो था लाइन इन स्पेस। नाउ द सेकंड टॉपिक है प्लेन। उसकी थियरी पहले समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 479। प्लेन के अलग अलग इक्वेशंस हैं। पहला इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन अ नॉर्मल फॉर्म। फॉर्मूला है r डॉट एन कैप इक्वल टू d। r डॉट एन कैप इज इक्वल टू d। इस फॉर्मूले को जो r है उसका मतलब है एनी पॉइंट ऑफ अ प्लेन। r इज एनी पॉइंट ऑफ अ प्लेन। n जो है वो प्लेन का नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है? प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसा होगा। तो किसी भी प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन उसका नॉर्मल होता है। एंड एन कैप लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं एन कैप मतलब क्या होगा। एन बार अपॉन मॉड एन बार। कैप मतलब यूनिट वेक्टर, उसका एक फॉर्मूला है एन बार अपॉन मॉड एन बार। फिर आता है वो डी। डी क्या है? ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस। डी इज अ डिस्टेंस। कहां से डिस्टेंस है? फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो फॉर्मूला है आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। फॉर्मूले का नाम है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन अ नॉर्मल फॉर्म। इस फॉर्मूले का नाम है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो आपको प्लेन चैप्टर में भी अलग अलग फॉर्म लर्न करने हैं। तो पहला फॉर्म आप लर्न कर लीजिए। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। अब इसी फॉर्मूले को कार्टेशियन फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको प्रेजेंट करना हो तो आर एक्स वाई जेड होता है। आर की जगह आप एक्स वाई जेड ले सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म इन प्लेस ऑफ आर आप लेंगे एक्स वाई जेड डॉट एन कैप। एन कैप क्या लेना है आपको? एन बार अपॉन मॉड एन बार। एंड वी नो एन कैप जो होता है एन बार अपॉन मॉड एन बार वो एलिमेंट देता है। पहले भी मैंने आपको सिखाया है 11.1 एक्सरसाइज। एलिमेंट मतलब डायरेक्शन कोसाइन with x axis, with y axis, with the z axis। तो आप n कैप की जगह एलिमेंट ले सकते हैं। L M N D as it is। D एक डिस्टेंस। कार्टेशियन फॉर्म चाहिए, डॉट कर दीजिए दोनों का। फर्स्ट इंटू फर्स्ट Alex, M इंटू y N इंटू z इक्वल टू D। तो प्लेन का नॉर्मल फॉर्म ये है, ये r डॉट एन कैप इक्वल टू डी। और इसी का कार्टेशियन फॉर्म ये है lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू डी। इसमें जो एलिमेंट है वो n कैप। इसमें जो x y z है वो r है। r मींस एनी पॉइंट ऑफ अ प्लेन। इसमें जो d है वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो पहला फॉर्मूला आपको याद करना है। उसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 13 प्लीज। Find the vector form of a plane if the distance is given 6 upon root 29 from the origin and normal vector from the origin is given 2i minus 3j plus 4k. Also find the Cartesian form. Example number 13. एग्जाम्पल नंबर 13 में जो डेटा दिया है, सबसे पहले n क्या दिया आपको? n मतलब नॉर्मल। नॉर्मल इज गिवन 2i माइनस 3j प्लस 4k। ये नॉर्मल।
हमारे पास जो वेक्टर फॉर्मूला वो है r डॉट n कैप इक्वल टू d। दैट मींस मुझे n कैप चाहिए होगा, n कैप के लिए मॉड n चाहिए। और फाइंड मॉड n, i का जो 2 है उसका स्क्वायर, j का -3 है उसका स्क्वायर, k का 4 है उसका स्क्वायर। सो 16 प्लस 4 20 प्लस 9 रूट 29। तो आपको n कैप मिलने वाला है। चलो हल करते हैं। r डॉट n कैप इक्वल टू d। अगर आपको वेक्टर फॉर्म निकालना हो तो r को नहीं ट्रांसफर किया जाता, r एज इट इज रहता है, सिर्फ n कैप आए। n कैप क्या है? n बार अपॉन मॉड n बार। n बार है 2i माइनस 3j प्लस 4k अपॉन में मॉड है रूट 29 इक्वल टू d। d आपको दिया है 6 अपॉन रूट 29। बस अभी रूट 29 सबको इंडिविजुअल दे दीजिए तो आपको वेक्टर फॉर्म मिल गया। वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म मतलब क्या? वेक्टर फॉर्म है r डॉट 2i अपॉन रूट 29 माइनस 3 अपॉन रूट 29j प्लस 4 अपॉन रूट 29k इक्वल टू 6 अपॉन रूट 29। ये वेक्टर फॉर्म आ गया। और अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म की डिमांड की जाए तो आप क्या करेंगे? कार्टेशियन के लिए r की जगह x y z ले लेंगे और इन दोनों का डॉट कर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको कार्टेशियन फॉर्म भी समझा देता हूं। लर्न क्या करना है आपको? प्लेन का नॉर्मल फॉर्म क्या है? r डॉट n कैप इक्वल टू d। इसमें r इज एनी पॉइंट ऑफ अ प्लेन, n is a normal मतलब प्लेन का perpendicular direction, and d that means distance from the origin, distance from origin। कार्टेशियन फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो r की जगह x y z ले लीजिए, वो जो n कैप है उसकी जगह एलिमेंट ले लीजिए इक्वल टू d, दोनों का डॉट कर दो। एलिमेंट फाइंड करने का मेथड क्या है? n कैप मतलब n बार अपॉन मॉड n बार, तो आपको n कैप मिलेगा। दोनों का डॉट करना आपको आता है, फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू सेकंड प्लस थर्ड इंटू थर्ड। स्क्रीनशॉट ले लिया। इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हाउ टू फाइंड कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म अगर आपको चाहिए तो r की जगह x y z ले लीजिए। ये अभी जो आया है वो वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म में आपको r का वैल्यू यूज नहीं करना है, सिर्फ n कैप रखना है और d रखना है, तो वेक्टर फॉर्म मिलेगा। कार्टेशियन फॉर्म मतलब r की जगह आप x y z लेंगे, डॉट एलिमेंट क्या आया है? 2 अपॉन रूट 29 कॉमा माइनस 3 अपॉन रूट 29 कॉमा 4 अपॉन रूट 29 इक्वल टू d। d है 6 अपॉन रूट 29। डॉट करते फर्स्ट इंटू फर्स्ट 2x अपॉन रूट 29 y into this 3y into root 29 z into this root 29 6 upon root 29 root 29 common and cancel 2x minus 3y plus 4z equal to 6। that's all। ये इसका कार्टेशियन फॉर्म आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये कार्टेशियन फॉर्म है और ये वेक्टर फॉर्म है। व्हाट इज द डिफरेंस? वेक्टर फॉर्म ऐसे आता है r डॉट n कैप इक्वल टू d। कार्टेशियन में r का वैल्यू रख के डॉट कर देना होता है। कार्टेशियन फॉर्म x y z के फॉर्म में आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट प्लीज। एग्जांपल 14 देख सकते हैं आप। फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आपको पता है प्लेन पर परपेंडिकुलर जो होता है उसको n कहते हैं और उसका यूनिट परपेंडिकुलर चाहिए मतलब वी वांट n कैप। स्क्रीनशॉट ले लिया फ्रेंड्स।
जो सम आपको 14 नंबर दिया है उसमें डेटा है r.6r -3j -2k +1 = 0। सबसे पहले मैं इसको कंपेयर करूंगा एन कैप्स के साथ, और एन कैप के साथ अभी कंपेयर नहीं होता। r.6r -3j -2k 1 सामने गया तो -1 हो गया। बट वी नो दैट सामने जो होता है हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है r.n�cap d। उसमें n कैप का मतलब होता है n/mod n, मतलब ये यूनिट वेक्टर, तो इसका पूरे का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। और जो d है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये माइनस का साइन आपको वापस भेजना पड़ेगा कि वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये माइनस जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा -6r, ये माइनस है तो +3j, ये माइनस है तो +2k। अब आप इसके साथ कंपेयर करना चाहो तो आपको एन कैप नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता एन कैप? जस्ट बिकॉज ऑफ एन कैप मतलब n/mod n, तो इसका मॉड्यूलस 1 आना चाहिए, पर इसका मॉड्यूलस 1 नहीं है। जो वेक्टर आपके सामने लिखा हुआ है वो ऐसा है, -6 है, 3 है, 2 है, और इसका मैग्नीट्यूड आएगा 36 + 9 + 4 मतलब 7। सो आपको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। -6 I/7, 3/7, 2/7, सामने भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप कंपेयर कर सकते हो इसके साथ। प्लीज कंपेयर विद दिस r.n�cap। n�cap आया -6/7i, 3/7j, 2/7k। ये n�cap मतलब नॉर्मल का यूनिट वेक्टर, या आप बोल सकते हैं कि प्लेन का जो नॉर्मल है ये उसका यूनिट वेक्टर है। सम की डिमांड भी यही है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन पर परपेंडिकुलर कौन होता है? नॉर्मल होता है। प्लेन का नॉर्मल ये था और मुझे उसका यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब उसका कैप चाहिए। ये उसका आया कैप, -6/7 r, 3/7 j, 2/7 k। तो अगर आप चाहे तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिख सकते? जो आई के साथ है वो विद एक्स एक्सिस है cos अल्फा, जो जे के साथ है वो विद वाई एक्सिस है cos बीटा, जो के के साथ है वो विद एक्स एक्सिस है cos गैमा। डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास क्या है? -6/7, 3/7 एंड 2/7। So ये एग्जांपल 14 है, स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ 15th नंबर, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। 15 के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला समझाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया फ्रेंड्स। फिफ्टीन नंबर एग्जांपल में जो इक्वेशन दिया है वो कार्टेशियन फॉर्म है, 2x - 3y + 4z = 6। आप लिख सकते हैं इसको x y z डॉट 2 - 3 4 = 6। r ये है आपके लिए r डॉट, ये एन कैप होना चाहिए पर अभी एन कैप है नहीं। एन कैप कब बनेगा? जब n/mod n होगा। n है 2 - 3 4, mod n आएगा 4 + 9 + 16, 4 + 9 + 16 मतलब √29। ओके, तो ये x y z रखते हैं, इसको √29 से डिवाइड किया, -3 को √29 से डिवाइड किया,
4 को भी √29 से डिवाइड किया तो सामने भी √29 से डिवाइड करना पड़ेगा बैलेंस के लिए। अब ये एक्स वाई जेड को ले लिया आर, ये हो गया एन कैप और ये है आपके लिए इक्वल टू डी। कंपेयर विद दिस, ये आर है, ये एन कैप है, ये डी है, वी वांट डी डिस्टेंस। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? 6/√29 योर आंसर। ये आ गया आपका डिस्टेंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल 15 का और एक मेथड हो सकता है, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द प्लेन। टॉपिक है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू प्लेन। पॉइंट कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल, पॉइंट ए 2 - 3 4 से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालिए। प्लेन है 2x + 3y - 4z + 7 = 0। डिस्टेंस रिप्रेजेंट बाय स्मॉल p। ऊपर एक मॉड्यूलस का साइन लगाना और नीचे मॉड n कर। मॉड n नहीं करना है तो मैं आपको दूसरा मेथड समझा देता हूं, स्क्वायर रूट। ऊपर एक मॉड्यूलस का साइन लगाना और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग। ये x है, ये y है, ये z है, बने रखो। 2 2 जा 4 -3 × +3 +4 × -4 +7। मतलब इस इक्वेशन में x y z की जगह इस पॉइंट को ट्रांसफर कर दो, उसका मॉड्यूलस ऊपर। नीचे स्क्वायर रूट में क्या आएगा? x का कोएफिशिएंट स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट स्क्वायर, z का कोएफिशिएंट स्क्वायर। नेक्स्ट, -9 - 16 - 25 और +11। -25 + 11 इज -14 और उसका मॉड आएगा +14 और ये हुआ आपके लिए √29। दैट्स ऑल। ये है 2 - 3 4 पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस। वन मोर एग्जांपल, 1 3 and -4 पॉइंट से प्लेन है x + y + z - 11 = 0। Find out the distance. How to find distance? Distance is represented by small p, मॉड्यूलस का साइन, स्क्वायर रूट। x y z का वैल्यू इस प्लेन पर डाल दो। x की जगह आएगा 1, y के प्लेस पर 3, z के प्लेस पर -4 -11। x का कोएफिशिएंट स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, y का कोएफिशिएंट भी 1 है, z का कोएफिशिएंट भी 1 है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। सॉल्व कर दीजिए। 1 and 3 4 4 - 4 0 -11 का मॉड +11 1 1 1। दिस इज √3। दैट्स ऑल। सो किसी भी पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकालना हो तो ये डायरेक्ट मेथड है और वैलिड है। जैसे आपको एग्जांपल 15 में 0 0 0 ऑरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला गया। प्लेन था 2x - 3y + 4z - 6 = 0। डिस्टेंस, मॉड्यूलस का साइन एंड स्क्वायर रूट। x की जगह 0, y की जगह 0, z की जगह 0, ये लोग 0 हो गए, बचा -6। x का कोएफिशिएंट स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट -3 का स्क्वायर, z का कोएफिशिएंट 4 का स्क्वायर। -6 का मॉड +6, 4 and 16 20 and 9 √29। ये आया आपका एग्जांपल 14 का आंसर 6/√29। सो कभी भी आपको पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस निकाला हो तो इस तरह से आप सॉर्ट आउट करें। स्क्रीनशॉट लीजिए, याद रखिएगा। नाउ एग्जांपल नंबर 16। Find the coordinate of foot of perpendicular from the origin to the plane। फुट पॉइंट फाइंड आउट करना है अगर, तो सबसे पहले सम में से आप
एलिमेंट फाइंड आउट करो। एलिमेंट मतलब क्या होता है? एन कैप। एन कैप क्या होता है? एन बार अपॉन मॉड एन बार। ये एलिमेंट है। एग्जाम्पल नंबर है आपके लिए 16। ऑरिजिन 0 0 0 से प्लेन पर जो फुट पॉइंट ड्रॉ किया गया है वो फाइंड आउट करना है। उसका हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है एल डी कॉमा एम डी कॉमा एन डी। उसमें एलिमेंट चाहिए और डी चाहिए। ठीक है। प्लेन क्या दिया है? प्लेन दिया है 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। कार्टेशियन फॉर्म है। पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लेके आप इक्वल टू 6 लिख दिया, एक्स वाई जेड अलग कर दिया, डॉट 2 माइनस 3 4 अलग कर दिया। ये एन कैप होना चाहिए, मतलब मॉड एन से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या आएगा इसका मॉड एन? देखें 2 माइनस 3 4 4 प्लस 9 प्लस 16 मतलब रूट 29 आया। रूट 29 यहाँ पर भी और रूट 29 यहाँ पर। अब आप कंपेयर करते हैं, अगर ये आर है ये एन कैप है, एन कैप आया है 2 अपॉन रूट 29 माइनस 3 अपॉन रूट 29 4 अपॉन रूट 29। एन कैप है वही एलिमेंट और इक्वल टू जो होता है वो डी है और डी आया है 6 अपॉन रूट 29। सम की डिमांड है फुट पॉइंट। फुट पॉइंट का फॉर्मूला क्या लिखा आपने? एल डी कमा एम डी कमा एन डी। रख दीजिए वैल्यू। एल एल है 2 अपॉन रूट 29 इंटू डी, डी है 6 अपॉन रूट 29 कॉमा एम, एम का वैल्यू है माइनस 3 अपॉन रूट 29, डी, डी का वैल्यू है 6 अपॉन रूट 29, एन, एन का वैल्यू है 4 अपॉन रूट 29, डी है 6 अपॉन रूट 29। 6 2 are 12, root 29 root 29 29 minus 3 into 6 minus 18, root 29 root 29 29, 4 6 are 24। ये आया इसका फुट पॉइंट 12 अपॉन रूट 20 सॉरी 12 अपॉन 29 माइनस 18 अपॉन 29 एंड 24 अपॉन 29। तो कभी भी आपको फुट पॉइंट फाइंड करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले एन कैप निकालना, जिसको एलिमेंट नाम दे देना, डी मिल जाएगा आपको। फॉर्मूला है हमारे लिए फुट पॉइंट का एल डी कमा एम डी कमा एन डी। स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर एंड पासेस थ्रू अ पॉइंट। 90% से ज्यादा सम्स इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। कभी भी आपको सम पूछा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। अभी जो फॉर्मूला आया है कि अगर आपको पास कोई पॉइंट दिया हो जहां से प्लेन पास हो रहा है, प्लेन को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे लाइन के लिए हम लोग एल लिखते हैं, सर्कल के लिए एस लिखते हैं, ऐसे प्लेन के लिए क्या लिखेंगे? पाई। कोई प्लेन पाई है जो पॉइंट ए से पास हो रहा है और एन उसका नॉर्मल दिया हुआ है। नॉर्मल मतलब प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ऑलवेज प्लेन का फॉर्मूला क्या होगा? पाई मतलब प्लेन, फॉर्मूला होगा आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में आर क्या है? एनी पॉइंट ऑफ अ प्लेन
इस मामले में ए क्या है, x1 y1 z1, वो पॉइंट जहां से प्लेन पास हो रहा है, और n क्या है, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन n1 n2 n3। ये प्लेन का वेक्टर फॉर्म है, r माइनस ए डॉट n इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 90% से ज्यादा सम्स जिसमें आपको प्लेन का इक्वेशन डिमांड किया जाएगा तो उसमें यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में r क्या है, एनी पॉइंट ऑफ अ प्लेन, a क्या है, वो पॉइंट जहां से प्लेन पास होगा, और n उसका नॉर्मल है। r के लिए मैं लिखूंगा x y z, a के लिए लिखा है x1 y1 z1, और n के लिए है n1 n2 n3। याद रहे n उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, a वो पॉइंट है जहां से प्लेन पास होगा, और r मतलब एनी पॉइंट ऑफ अ प्लेन x y z। तो अगर आप चाहें कि प्लेन का वेक्टर फॉर्म है, ये जो आपने अभी लर्न किया है वो वेक्टर फॉर्म है। अगर इसका कार्टेशियन फॉर्म चाहिए आपको, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म। ये हो गया आपके लिए वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म अगर आपको चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म है। दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म। बोर्ड आपके लिए डिमांड करेगा फाइंड आउट द वेक्टर फॉर्म एंड द कार्टेशियन फॉर्म। सबसे पहले वेक्टर फॉर्म निकालेंगे, उसके बाद हम कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे। कार्टेशियन फॉर्मूले में ये जो x है, ये y है, और ये जो z है, वो कौन है, एनी पॉइंट ऑफ r, प्लेन का कोई भी पॉइंट हो सकता है। ये जो x1 है ये y1 है, और जो z1 है वो क्या है, x1 और z1 वो पॉइंट है जहां से प्लेन पास होता है। और ये जो ABC है वो कौन है, प्लेन का नॉर्मल है। व्हाट इज ABC, प्लेन का नॉर्मल, याद रखना प्लीज। सो ये प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक एग्जांपल देखते हैं, नंबर 17। में पूछा है फाइंड आउट द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासेस थ्रू 5 2 -4। मतलब ये दे दिया आपको 5 2 -4, जिसको हम लोग x1 y1 z1 बोलते हैं। इस पॉइंट से प्लेन पास होगा, परपेंडिकुलर लाइन विच डायरेक्शन रेशियो, मतलब आपको n क्या होता है, प्लेन का नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, प्लेन पर परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2 3 -। अब अगर मुझे वेक्टर फॉर्म चाहिए, हाउ टू फाइंड, फॉर्मूला है r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0। वेक्टर फॉर्म में r नहीं लिखा जाता, r एज इट इज। a क्या है बेटा, ये रहा 5 2 -4। n क्या है, ये रहा 2 3 हमको आईजेके के साथ लास्ट आंसर छोड़ना है, लाइक दिस। व्हाट अबाउट दिस, 5i 2j 4k, and this one 2i plus 3j minus k। ये आ गया आपके लिए वेक्टर फॉर्म, दैट्स ऑल। वेक्टर फॉर्म क्लियर। वेक्टर फॉर्म में सिर्फ r नहीं लिखते, a लिख दीजिए और n लिख दीजिए, वो भी विद आईजेके। तो अब अगर मुझे इसका कार्टेशियन फॉर्म चाहिए तो क्या, अब मैं r लिखूंगा फॉर अ कार्टेशियन फॉर्म। r की जगह x y z ले लूंगा, माइनस कितना बेटा मेरे पास 5 2 -4 है, डॉट n है 2 3 -1। ये जो r है उसकी जगह लिखा है x y z माइनस 5 2 -4 डॉट 2 3 -1 एज इट इज। कैलकुलेशन प्लीज, x में से 5 माइनस, कॉमा y में से 2 माइनस, कॉमा
2 में से माइनस माइनस प्लस 4 माइनस डॉट विथ 2 3 minus 1 equal to 0 and I hope आपको डॉट करना आएगा x minus 5 into 2 plus 3 into y minus 2 minus 1 into 6 is that नहीं लिखा मैंने I think mistake है sorry this is z minus minus plus 4 तो ये हो गया z plus 4 then dot this okay so 2 into this 3 into this minus 1 into this minus 1 into this मतलब z plus 4 equal to 0 अब ये आया 2x plus 3y minus z ये आया minus 10 minus 6 minus 4 equal to 0 last line please 2x plus 3y minus z और ये minus 20 equal to 0 this is our कार्टेशियन फॉर्म मतलब अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म चाहिए तो जो हमने वेक्टर फॉर्म निकाला उसमें r की जगह x y z ले लीजिए माइनस दिस करके इसके साथ डॉट कर दीजिए तो आपको कार्टेशियन फॉर्म मिल जाएगा और अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है तो अगर कोई पॉइंट दिया है जहां से प्लेन पास हो रहा है और उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब नॉर्मल दिया है तो ऑलवेज आप वेक्टर फॉर्म के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे r minus a dot n 0 एंड कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपको ये जो r है उसकी जगह x y z ले लेना है माइनस में a आपके पास है डॉट में n आपके पास बस r x y z लेके माइनस कर दो और इसके साथ डॉट कर दो आपका लास्ट आंसर जो x y z में आएगा वो उसका कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा स्क्रीनशॉट प्लीज नेक्स्ट आप देख सकते हैं टॉपिक है डिस्टेंस शायद रिकॉर्डिंग बंद कर देना अगर किसी प्लेन में आपको एक पॉइंट दिया हो और नॉर्मल दिया हो तो उसका फॉर्मूला फाइंड करना हो वेक्टर फॉर्मूला ये है r minus a dot n 0 इसमें r इज एनी पॉइंट ऑफ अ प्लेन a वो पॉइंट है जहां से प्लेन पास होगा और n उस प्लेन का नॉर्मल याद रहे नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्लेन a और n का वैल्यू खाली रखने का a और n का वैल्यू तो आपको वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा और अगर आपने r का वैल्यू x y z भी रख दिया और उसको कैलकुलेट किया तो जो आंसर आएगा वो उसका कार्टेशियन फॉर्म होगा स्क्रीनशॉट प्लीज ये जो फॉर्मूला आपको अभी मैंने लिखा r minus a dot n 0 ये प्लेन चैप्टर में 90% सम्स में काम आता है कैसे यूज करना है उसके कुछ एग्जांपल्स आपको समझाता हूं कभी भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन तो 90% सम्स में इस टाइप के 90% सम्स में वो फॉर्मूला काम आएगा फॉर्मूला याद कर लेते हैं क्या है फॉर्मूला r minus a dot n equal to 0 चलिए एग्जांपल देखें फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through 3 points a point b point and c point a point आपके पास है 1 5 7 b point है आपके पास 2 3 8 c point 10 7 6 एक ऐसा प्लेन फाइंड आउट करना है जो इन 3 पॉइंट से पास होता है तो मुझे प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए अगर बोला जाएगा तो मैं 90% केस में यही सोचूंगा कि ये मेरा आंसर है ऑन द स्पॉट आप लिखेंगे रिक्वायर्ड प्लेन पाई प्लेन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे पाई से रिक्वायर्ड प्लेन पाई इज r minus a dot n equal to 0 अब इस मामले में आपको r पता है
आर क्या है, एक्स वाई जेड, एनी पॉइंट ऑफ अ प्लेन। इस मामले में ए पता है जहां से प्लेन पास हो, तो प्लेन तो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमारे पास तीनों पॉइंट की चॉइस है। आप ए भी ले सकते हो, बी पॉइंट भी ले सकते हो, सी पॉइंट भी ले सकते हो। हम लोग ऑलवेज फर्स्ट पॉइंट जो दिया है वो लेंगे। फर्स्ट पॉइंट ए है तो 157 लिया। आपके पास 3 पॉइंट की चॉइस हो तो आप ऑलवेज किस पॉइंट को उठाएंगे, फर्स्ट पॉइंट को। तो वो फर्स्ट पॉइंट है 157। इस मामले में आर मिल गया, ए मिल गया, बचा कौन, एन। एन क्या होता है, एन जो है वो प्लेन का नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल जो है वो प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। सो इस प्लेन पर मेरे पास 3 पॉइंट है, ए बी सी। तो आपको जब नॉर्मल फाइंड करने की बात आए तो आपको प्लेन में 2 अलग अलग डायरेक्शन ढूंढने की जो प्लेन पर ही हो, उन दोनों अलग अलग डायरेक्शन का क्रॉस कर दो तो आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिलेगा। वी नो 2 वेक्टर का क्रॉस करने से परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है। तो मैं 2 डायरेक्शन का क्रॉस करूंगा तो मुझे परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिलेगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब होता है एन। सो मेरे पास यहाँ पर 3 पॉइंट है, मुझे 2 अलग अलग डायरेक्शन चाहिए, 2 डिफरेंट डायरेक्शन चाहिए। तो जब मैं पॉइंट को ए से बी कनेक्ट करता हूं तो मुझे ए बी डायरेक्शन मिलेगा। ए से बी कनेक्ट किया तो मुझे ए बी डायरेक्शन मिला। एंड हाउ टू फाइंड ए बी, बी माइनस ए। और जब मैं बी से सी को कनेक्ट करूंगा तो मुझे बी सी डायरेक्शन मिलेगा। एंड क्लियर पिक्चर है कि दोनों डिफरेंट डायरेक्शन, ए बी यू जा रहा है, बी सी डायरेक्शन यू जा रहा है। तो दूसरा डायरेक्शन मुझे मिला बी सी डायरेक्शन। और अगर मैं इन दोनों का क्रॉस कर दूंगा तो मुझे प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब उसका नॉर्मल मिल जाएगा। तो आपको आर की जगह एक्स वाई जेड लेना है, यहाँ पर ए की जगह आपको 157 लेना है, आपको एन की जगह ए बी क्रॉस बी सी जो आएगा वो लेना है। ये ए बी क्रॉस बी सी कैसे फाइंड आउट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको सिखाया हुआ है। डिटरमिनेंट फर्स्ट रो है आई जे के, सेकंड रो में आएगा ए बी मतलब बी माइनस ए। बी माइनस ए करके देखिए आप, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, 8 माइनस 7 1। फिर आएगा बी सी डायरेक्शन मतलब सी में से बी माइनस, 10 में से 2 8, 7 में से 3 4, 6 में से 8 माइनस 2। क्रॉस कर देंगे तो एक वेक्टर आएगा जो एन है, वो एन का वैल्यू आपको याद रखना है और उसके आगे फिर कैलकुलेशन करना है तो प्लेन का फॉर्मूला मिल जाएगा। जब भी आपको प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला जाए 90% सम्स में आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले को यूज करना हो तो आर की जगह फिक्स है, ऑलवेज एक्स वाई जेड आता है। ए मतलब वो पॉइंट जहां से प्लेन पास होगा, और एन फाइंड करने का मतलब उस प्लेन में कोई भी 2 डिफरेंट डायरेक्शन को ढूंढ लो और उसका क्रॉस कर दो। उसका स्क्रीनशॉट लो और भी एक एग्जांपल देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है आपको। मान लीजिए आपको सब पूछा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन pi passes through point A 257 and a line L। उस लाइन का इक्वेशन मैं ले रहा हूं, L इक्वेशन है R is equal to 231 plus K 2 minus 1 11। एक ऐसा प्लेन है जो पॉइंट ए से पास हो रहा है और उस प्लेन पर ये लाइन भी है, तो उस प्लेन का इक्वेशन चाहिए। प्लेन का इक्वेशन मतलब फिक्स है, रिक्वायर्ड प्लेन पाई। फॉर्मूला में हमेशा यही यूज करूंगा, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में आर फिक्स है, एनी पॉइंट ऑफ अ प्लेन, ए फिक्स है जहां से प्लेन पास हो रहा है, वो पॉइंट है 257। अब बात करेंगे एन की, तो इस सम में एन क्या है, कोई भी प्लेन पर 2 डिफरेंट डायरेक्शन का क्रॉस। तो प्लेन पर 2 डिफरेंट डायरेक्शन क्या है, चलो देखते हैं। ये तो पॉइंट है,
ये लाइन एल है, इस एल लाइन का पॉइंट क्या है जहां से एल लाइन पास होगी, ये रहा। आपको फॉर्मूला याद होगा लाइन का, आर इक्वल टू ए प्लस के एल। ए मतलब वो पॉइंट जहां से लाइन पास होती है। इस पॉइंट को मैं बी नाम दूंगा, वाई क्योंकि ये नाम यहाँ दिया हुआ है। मतलब ये लाइन बी, सॉरी 2 3 1, इस लाइन का डायरेक्शन कौन है, के एल, ये है 2 -1 11। इस प्लेन पर मेरे पास 3 चीजें हैं, 2 पॉइंट हैं और एक डायरेक्शन जो इसी प्लेन पर। अब मुझे प्लेन का नॉर्मल फाइंड करना हो तो मुझे 2 डिफरेंट डायरेक्शन चाहिए। एक डायरेक्शन तो मुझे दिख रहा है, ये रहा, एल इज डायरेक्शन 2 -1 11। एक और डायरेक्शन चाहिए, तो एक और डायरेक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 पॉइंट है आपके सामने, ए और बी। अगर आप दोनों को कनेक्ट करते हो लाइक दिस, तो ये भी डायरेक्शन मिल जाएगा। 2 अलग अलग डायरेक्शन का क्रॉस, तो एक डायरेक्शन तो ए बी है और एक डायरेक्शन एल है, उन दोनों का क्रॉस करेंगे तो कौन मिलेगा, एन। एन क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एंड हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उस प्लेन पर जो जो आपको दिया है उसमें से 2 डिफरेंट डायरेक्शन ढूंढ लो, उसको क्रॉस करो। तो याद रहे 2 डिफरेंट डायरेक्शन आपके पास यहाँ पर है। एल जो है वो उसका गिवन डायरेक्शन है, एल का जो रेडीमेड है। आपको एक डायरेक्शन और ढूंढना पड़ेगा, तो वो जो ढूंढा डायरेक्शन वो कौन सा, ए बी। ये आपने खुद सर्च किया, ए से बी को कनेक्ट किया तो ए बी डायरेक्शन बन गया। ए बी डायरेक्शन जो है उसका क्रॉस मैंने रेडीमेड के साथ किया तो मुझे एन मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी 2 वेक्टर का क्रॉस उसका परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। एंड हाउ टू फाइंड क्रॉस, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में पहली रो आई जे के होती है, सेकंड में ए बी आएगा, ए बी मतलब बी माइनस ए। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 5 गया -2, 1 में से 7 गया -6, और एल मतलब डायरेक्शन गिरा 2 -1 11। क्यों हमने यहाँ पर ए बी क्रॉस एल किया, हमको एन चाहिए। एन क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, प्लेन पर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हाउ टू फाइंड, 2 अलग अलग डायरेक्शन का क्रॉस। एक मेरे पास रेडीमेड डायरेक्शन था और मैंने एक डायरेक्शन रेडीमेड क्रिएट किया, ए से बी को कनेक्ट कर। तो जो मैं क्रिएट करूंगा ना वो ऑलवेज पहले लिखूंगा, क्रॉस में जो रेडीमेड है वो बाद में करूंगा। ये मेरा अपने मेथड्स है, टेक्स्ट बुक के मेथड्स, उसका पैटर्न थोड़ा अलग है। मुझे अगर प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, मैं ऑलवेज इसी फॉर्मूले से करूंगा। कोई और फॉर्मूला मैं याद भी नहीं करना चाहता, मैं हर समय यही फॉर्मूला यूज करने का ट्राई करूंगा। 90% से ज्यादा सम सॉल्व हो जाते हैं इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करना सीख जाओ तो। इस फॉर्मूले में आर का मतलब है एक्स वाई जेड फिक्स। इस मामले में ए का मतलब है पॉइंट जहां से प्लेन पास हो। इस मामले में एन का मतलब है परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, नॉर्मल ऑफ अ प्लेन। मतलब आपको जब भी ये फॉर्मूला यूज करना हो तो सबसे पहले वो पॉइंट ढूंढो जहां से प्लेन पास हो रहा है, उसको नाम दे दो ए। फिर आपको एन ढूंढना है तो उस पूरे डायग्राम में 2 डिफरेंट आप डायरेक्शन ढूंढ लीजिए, 2 डिफरेंट डायरेक्शन, उसको क्रॉस मार दो, सम हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, स्क्रीनशॉट प्लीज। अभी आप थियरी समझ रहे हैं, जब सम्स करेंगे तो पक्का हो जाएगा ये। बट जब भी आप नेक्स्ट टाइम आओ, ये वीडियो बहुत ध्यान से देख के आना। इसमें जितने भी मैंने आपको थ्योरम समझाए वो सारे आपको काम आएंगे। तो आप 1 से 2 बार ये वीडियो देख लेना, उसके बाद ही आपको पॉइंट 3 एक्सरसाइज समझ में आएगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई। उस प्लेन पर 2 पैरेलल लाइन है। पहली लाइन है ए से पास हो रही है 1 -1 3, उसका डायरेक्शन है 1 2 3। दूसरी लाइन है बी जो 5 7 11 से पास हो रही है, उसका डायरेक्शन है 1 2 3। क्यों दोनों का डायरेक्शन सेम लिया मैंने, क्लियर पिक्चर है, पैरेलल। पैरेलल लाइंस में डायरेक्शन रेशियो सेम होने चाहिए। ओके, मुझे प्लेन का इक्वेशन चाहिए पाई का, तो मेरे माइंड में क्लियर पिक्चर है। रिक्वायर्ड प्लेन पाई, फॉर्मूला फिक्स r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले में मैं r की जगह पर x y z लूंगा। a मतलब जहां से प्लेन पास हो रहा है वो फिक्स है, a से पास हो रहा है, b से पास हो रहा है। क्यों,
ए और बी इसी प्लेन पर तो है, तो प्लेन पर है तो प्लेन वो दो पॉइंट से पास हुआ कि नहीं हुआ। तो आपके पास दो चॉइस आ जाए तो हमेशा आप किसको उठाएंगे, फर्स्ट वाली चॉइस को। फर्स्ट चॉइस ये है 1 - 1 3। अब आपको एन चाहिए, एन मतलब इस प्लेन पर दो अलग अलग डायरेक्शन का क्रॉस। तो दो अलग अलग डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन तो मेरे पास दिख रहा है एल 1 2 3। क्या एम भी 1 2 3 है, यस, मतलब ये दो अलग अलग डायरेक्शन नहीं है, ये तो कैसे डायरेक्शन हो गए, सेम डायरेक्शन हो, मतलब एल और एम में से मैं किसी एक को उठाऊंगा, एल को या एम को। क्लियर पिक्चर है, एल को ले लेते हैं, दोनों सेम है, अलग अलग नहीं है, मुझे दो डिफरेंट डायरेक्शन चाहिए। तो मतलब ये है कि इस डायग्राम में और भी एक डायरेक्शन होगा, और अगर नहीं है तो आप क्रिएट करेंगे। तो मुझे कहीं और डायरेक्शन दिख नहीं रहा है क्योंकि ये तो एक ही डायरेक्शन है एल और एम। उसके अलावा मेरे पास दो पॉइंट है, तो मैं जब दो पॉइंट को कनेक्ट करूं तो मुझे ए बी डायरेक्शन मिलेगा ना। तो ए बी डायरेक्शन मैंने क्रिएट किया है, इसलिए उसको पहले लिखा जाए, और उसका क्रॉस किसके साथ करूंगा मैं, एल के साथ। एंड हाउ टू फाइंड ए बी, बी में से ए माइनस, और ये एल ले लिया 1 2 3, दोनों को क्रॉस करेंगे तो एक वेक्टर आ जाएगा। तो आर की जगह मैं एक्स वाई जेड लिखूंगा, ए की जगह मैं 1 - 1 3 लिखूंगा, और एन की जगह यहाँ से जो आंसर आएगा वो रखूंगा और उसको सॉल्व कर दूंगा, तो मुझे प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो जब भी आपको प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, ऑन द स्पॉट माइंड में ये फॉर्मूला याद करना, 90% से ज्यादा सम सॉल्व हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट प्लीज। आगे की थ्योरी देखते हैं। Theory and equation of plane passes through 3 non-collinear points. मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा चुका हूं अभी इसी सम में। मुझे इसका फॉर्मूला पता नहीं है कि क्या है, बट मैं आपको समझा दूं ये जो फॉर्मूला है कैसे काम आएगा। मुझे एक प्लेन दिया गया है जो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से पास होगा, वो पॉइंट ए बी सी ले लिए मैंने। इसके लिए ए लिख रहा हूं, ये बी ले लीजिए, ये सी ले लीजिए। प्लेन का फॉर्मूला तो फिक्स है बेटा, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0 लिया जाएगा। चलो मैं अगर बात करूं इस फॉर्मूले में आर क्या है, आर है एनी पॉइंट एक्स वाई जेड। ए वो पॉइंट है जहां से प्लेन पास होगा, x1 y1 z1। बात करेंगे एन की, एन मैंने आपको भी बताया दो डिफरेंट डायरेक्शन, एक तो ले लीजिए ए बी और दूसरा आप ले लीजिए बी सी, उन दोनों का क्रॉस कर दीजिए। ये ए बी कैसे फाइंड करेंगे, बी में से ए माइनस, और बी सी कैसे फाइंड करेंगे, सी में से बी माइनस। कोई भी ले सकते हैं आप ए बी और ए सी भी ले सकते हैं एज यू विश। आप देखिए पेज नंबर 483 की लास्ट लाइन, प्लीज चेक 483 की लास्ट लाइन, वेक्टर फॉर्मूला आर माइनस ए डॉट क्या किया गया है एन। ये देखिए बेटा आर माइनस ए डॉट एन, और एन क्या है, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है कि नहीं। वो फॉर्मूला आप लोगों ने खुद क्रिएट किया क्योंकि आप लोगों ने सीखा इस फॉर्मूले को कैसे यूज किया जाता है। इस फॉर्मूले में एन मतलब दो अलग अलग डायरेक्शन का क्रॉस, दो अलग अलग डायरेक्शन में मैंने एक ए बी लिया और एक बी सी लिया, बुक वाले ने ए सी लिया हुआ है, इट्स ओके, उसने ए बी के साथ ए सी को क्रॉस किया। आप किसी भी दो अलग अलग डायरेक्शन को क्रॉस कर दीजिए, नॉर्मल मिल जाए। तो ये है ऐसा फॉर्मूला जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपने सीखा ये फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, बस दूसरा कुछ जानना नहीं है। तो ये तो इसका वेक्टर फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 484। 484 आपको पता है कि ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। पहली लाइन में आएगा आर माइनस ए, दूसरी लाइन में आएगा बी माइनस ए, तीसरी लाइन में आएगा सी माइनस बी। आर माइनस ए मतलब आर में से ए माइनस, ये ना बेटा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z। दूसरी लाइन में आएगा b माइनस ए, b में से a माइनस b क्या है, और ये रहा a, b में से a माइनस कर दीजिए। तो अगर मैंने a x and y1 z1 लिया है तो b क्या लूंगा, x2 y2 z2, मतलब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। c माइनस b अगर आप करना चाहो तो क्या करेंगे, x3 माइनस x2 y3 माइनस y2 z3 माइनस z2। और अगर आप बुक को फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ पर उसने क्या लिया हुआ है, bc की जगह
उसने यहाँ लिया हुआ है AC। AC का मतलब होता है C माइनस A। C माइनस A की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z। तो ये जो आपने फॉर्मूले बनाए हैं वो कहीं से भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट उसका फंडा समझना है कि किसी भी प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। r की जगह में ऑलवेज x y z लूंगा, a की जगह ऑलवेज x y1 z1 जहां से प्लेन पास होगा। n का मतलब है मैं उस प्लेन पर दो अलग अलग डायरेक्शन ढूंढूंगा उसको क्रॉस कर दूंगा तो मुझे n मिल जाएगा। उन सब की वैल्यू में यहाँ रख दूंगा तो मुझे एक फाइनली आंसर मिलेगा x y z के फॉर्म में। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? सो ऑलवेज आप इस फॉर्मूले को फॉलो करने का ट्राई करो, बेटर है आपके लिए। और आपको लर्न करने की कैपेसिटी है तो आप लर्न भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 3 पॉइंट से फाइंड आउट, 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन, ये उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। सेकेंड रो में आएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। थर्ड रो में आएगा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1। अगर आप लर्न कर सकते हो तो लर्न कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ द फॉर्म है इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। ये इंटरसेक्ट फॉर्म है, ये आपको याद करना पड़ेगा, एमसीक्यूज के लिए काम आएगा। बड़े बड़े सम्स में तो ये जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी से हो जाएगा। इंटरसेक्ट फॉर्म क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। ये पॉइंट ए ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट बी ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट सी ऑन जेड एक्सिस। ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस सी है। प्लेन का इंटरसेक्ट फॉर्म आएगा एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। स्ट्रेट लाइन चैप्टर याद होगा आपको, स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपको याद होगा 2 डायमेंशन मैथमेटिक्स का, उसमें x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी दिया था, इक्वल टू 1 लिया था क्योंकि 2 डायमेंशन था, यहाँ 3 डायमेंशन है। सो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इक्वल टू 1, वेयर a इज व्हाट x इंटरसेप्ट। a है आपके लिए x इंटरसेप्ट, b है आपके लिए y इंटरसेप्ट और c है आपके लिए z इंटरसेप्ट। मतलब ये जो पॉइंट a है वो आएगा a 0 0, b पॉइंट आएगा 0 b 0 और c पॉइंट आएगा 0 0 c। जब भी आपको इंटरसेप्ट की बात आए तो ऑलवेज आप ये पूरा डायग्राम और ये फॉर्मूला याद करेंगे। डायग्राम में एक्स एक्सिस का पॉइंट a है a 0 0, y एक्सिस का पॉइंट b है 0 b 0, z एक्सिस का पॉइंट c है 0 0 c और ये इंटरसेक्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। मान लीजिए आपको सम दिया गया 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 12। फाइंड आउट x y z इंटरसेक्ट, फाइंड आउट x y z इंटरसेक्ट। तो मुझे इंटरसेक्ट फॉर्म में पहले इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मतलब मुझे इक्वल टू 1 चाहिए। इक्वल टू 1 लाना हो तो पूरे सम को 12 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय 12 एंड डिवाइड बाय 12 इक्वल टू 1। उसके बाद में देखता हूं कि x y z तो अकेला है, उसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो 6 को हटाया नीचे 2 हो गया, 4 को हटाया नीचे 3 हो गया, z में 3 को हटाया तो नीचे 4 हो गया इक्वल टू 1। कंपेयर विद दिस थ्योरम, सो x इंटरसेप्ट 2, y इंटरसेप्ट 3 एंड z इंटरसेप्ट हो गया आपके लिए 4। सो ये आ गया आपके लिए x y z है इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स की जब भी बात की जाए ये डायग्राम याद आना चाहिए और ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। प्लीज राइट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट थियरी प्लीज। A plane passes through intersection of two given plane, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको याद कर लेना है। पेज नंबर है 486 प्लीज सेट, पेज नंबर 486। उसमें नॉर्मल फॉर्म भी दिया हुआ है r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2 और नीचे जाएंगे थोड़ा सा तो कार्टेशियन फॉर्म भी मिलेगा। ये आप एज अ रूल याद कर लेंगे। तो प्लेन के इंटरसेक्शन से अगर
रिक्वायर्ड प्लेन पास हो रहा है तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है ये वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। दो अलग अलग प्लेन होंगे। प्लेन नंबर 1 r dot n1 equal to d1। प्लेन नंबर 2 r dot n2 equal to d2। मतलब फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल n1 है और उसका डिस्टेंस d1 है फ्रॉम द ऑरिजिन। सेकंड प्लेन का नॉर्मल n2 है, उसका डिस्टेंस है फ्रॉम ऑरिजिन d2। अगर आपको पाई 1 और पाई 2 के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन पाई चाहिए, प्लेन पाई passes through intersection of पाई 1 and पाई 2, तो आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो है r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ये है इसका वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म अगर याद नहीं करेंगे तो चलेगा। कार्टेशियन फॉर्म अगर आपको लाना है तो r की जगह आप सिर्फ x y z ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म याद करना हो तो इतना टफ भी नहीं है, वो ऐसा है a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस में d1 प्लस में लैम्डा a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस में d2 इक्वल टू 0। कोई प्लेन अगर पाई 1 पाई 2 दो अलग अलग प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो तो उसको फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूले वेक्टर एंड कार्टेशियन। मैं आपको बताऊं ये कैसे यूज करना, एकदम सिंपल मेथड। एग्जांपल, आपको एग्जांपल 20 समझा रहा हूं मैं। दो प्लेन दिए पाई 1 पाई 2। पाई 1 है x प्लस y प्लस z इक्वल टू 6, -6 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं मैं। मैंने डायरेक्ट r की जगह x y z लेके डॉट कर दिया है, प्लीज सेट। पाई 2 क्या है 2x 3y 4z प्लस y इक्वल टू 0। दो प्लेन आ गए, इन दोनों के इंटरसेक्शन से प्लेन पाई पास हो रहा है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है पाई 1 लैम्डा पाई 2 इक्वल टू 0। ये रहा पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इक्वल टू 0। पुट द वैल्यूज प्लीज। पाई 1 क्या है x प्लस y प्लस z माइनस 6 प्लस में लैम्डा पाई 2 क्या है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। अब मुझे लैम्डा फाइंड आउट करना है। लैम्डा फाइंड करने के लिए उसने बोला है कि जो प्लेन पाई है वो 1 1 1 से पास होता है। सो मैं इस x y z की जगह 1 1 1 रखूंगा तो मुझे लैम्डा मिलेगा। लैम्डा का वैल्यू यूज करूंगा तो मुझे वो प्लेन मिलेगा जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला था। आप प्लीज एग्जांपल 20 ध्यान से समझिए। मैंने पाई 1 पाई 2 को कार्टेशियन फॉर्म में लिखा, रिक्वायर्ड प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इक्वल टू 0। पाई 1 का वैल्यू रखा, पाई 2 का वैल्यू रखा। लैम्डा फाइंड करने के लिए मुझे उसने एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया है 1 1 1, तो यहाँ एक्स वाई जेड की जगह 1 1 1 रखा तो मुझे लैम्डा का वैल्यू मिला 3/14। मैं यहाँ 3/14 रख के इसको क्रॉस कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा तो मुझे इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो कभी भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से रिक्वायर्ड प्लेन जाता हो तो उसका आंसर ऑलवेज आप इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 0। फिर लैम्डा फाइंड करने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन दी गई होगी। ओके फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट प्लीज। अब जो टॉपिक आया है कोप्लेनर ऑफ टू लाइंस, ये मैं आपको समझा चुका हूं। मैंने एक चार्ट बनाया था जिसमें आपको बताया है कि लाइन कोप्लेनर कब होती है, उसका फॉर्मूला भी लिख के दिया है आपको। अगर आपको प्रीवियस एक्सरसाइज याद हो उसमें मैंने एक चार्ट बना के दिया, उसमें बताया है कि 3D में है आपके पास लाइन के बीच में चार रूल्स होते हैं, या तो लाइन आइडेंटिकल होती है, या पैरेलल होती है, या इंटरसेक्टिंग होती है, या स्क्यू लाइंस होती है। जो इंटरसेक्शन लाइन थी उसी का फॉर्मूला था आपके पास ये
ए बी का डॉट एल क्रॉस एम से कर दीजिए, अगर वो 0 आ गया तो लाइंस कैसी होंगी, कोप्लेनर होंगी। आप कोप्लेनर बोल सकते हो और इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोल सकते हो, दोनों के दोनों वैलिड है। क्या फॉर्मूला है बेटा हमारे पास, ए बी का डॉट एल क्रॉस एम से करना है। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया गया R इक्वल टू 1 3 5 के -1 2 7, दूसरी लाइन दी गई 2 7 8 प्लस के -4 5 एंड 10। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा इसमें ए पॉइंट ये रहा 1 3 5, फिर बी पॉइंट ये रहा 2 7 8, फिर उसके बाद एल, पहली लाइन का डायरेक्शन कितना है -1 2 7, फिर एम दूसरी लाइन का डायरेक्शन कितना है -4 5 10, और ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। ए बी हाउ टू फाइंड बी माइनस ए, उसका डॉट किसके साथ करूंगा, एल क्रॉस एम, तो यहाँ से ए बी मिल जाएगा बेटा, बी माइनस ए करके 2 -1 1 7 -3 4 8 -5 3, ए बी आ गया। और एल क्रॉस एम मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, हाउ टू फाइंड विद आई जे के, यहाँ आएगा एल -1 2 7, यहाँ आएगा एम -5 10, इसका जो वेक्टर है उसको इस वेक्टर से डॉट करें, और अगर 0 आ गया तो लाइंस कैसी हैं, कोप्लेनर है या इंटरसेक्टिंग, दोनों राइट है। आपको कोप्लेनर पूछा जाए तो ये फॉर्मूला ही है, इंटरसेक्टिंग लाइन पूछा जाए तब भी यही फॉर्मूला है। इन शॉर्ट आपको करना क्या है, फर्स्ट लाइन के पॉइंट ए, सेकंड लाइन के पॉइंट बी से ए बी निकालो, फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन एल, दूसरी लाइन का डायरेक्शन एम का क्रॉस करो और उन दोनों का डॉट करो, 0 आना चाहिए, तो लाइंस कैसी हो जाती हैं, कोप्लेनर लाइंस हो जाती है। स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन अगर आपको निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दोनों प्लेन के नॉर्मल को फाइंड आउट कर लीजिए। How to find angle between two plane? R equal to, sorry, plane की बात है, plane 1 R dot n equal to D, इसका नाम n1 दे देता हूँ। प्लेन नंबर 2 R dot n2 equal to D, ये D1 और ये D। मुझे अगर दोनों के बीच में एंगल चाहिए तो cos थीटा का फॉर्मूला लगेगा, दोनों के नॉर्मल का डॉट अपॉन में मॉड n1 मॉड n2। एग्जाम्पल प्लीज। प्लेन नंबर 1 दिया गया आपको 2x - 3y + 4z -1 0, तो क्लियर है, नॉर्मल 1 मिल जाएगा। नॉर्मल क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में x y z का कोएफिशिएंट, x के साथ 2, y के साथ -3, z के साथ 4, n1 आ गया। प्लेन नंबर 2 की बात करते हैं, x + y - 7z - 11 0, तो इस प्लेन का नॉर्मल क्या आएगा, x y z का कोएफिशिएंट, x का 1, y का 1, z का -7, n1 मिल गया, n2 मिल गया। नाउ वी वांट n1 डॉट n2, n1 है 2 - 3 4 डॉट, n2 है 1 1 -7, डॉट कर दीजिए, 2 × 1 -3 × 1 -28 -31 + 2 -29। अब मुझे मॉड n1 चाहिए और मॉड n2 भी चाहिए। मॉड n1 मतलब यहां से आएगा 4 + 9 + 16 √29, और मॉड n2 आएगा यहाँ से 1 + 1 + 1 √49, तो ये आया √51। आपको एंगल चाहिए cos थीटा, जस्ट पुट द वैल्यूज, ये फॉर्मूला है बेटा, n1 डॉट n2 ये रहा -29, इन मॉड हो जाएगा, फिर मॉड n1 है √29 और वो है √51, √51, ये मॉड से -29 तो +29, √29, 29 ऊपर है तो ऊपर √29, नीचे √51, तो कंबाइंड रूट आ गया, तो ओनली थीटा कितना आएगा, cos इनवर्स ऑफ दिस। तो दो प्लेन के बीच में अगर आपको एंगल चाहिए तो दोनों प्लेन का नॉर्मल निकालो। नॉर्मल हमेशा क्या होता है, x y z का कोएफिशिएंट, नॉर्मल मिल जाएगा, दोनों का डॉट निकाल लीजिए, इंडिविजुअल मॉड निकाल लीजिए, उसके बाद आपको जस्ट क्या फाइंड आउट करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। ओके फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगर n1 डॉट n2 0 आ गया तो क्या होगा, cos थीटा 0 आएगा, मतलब दोनों प्लेन के बीच का एंगल कितना आएगा 90 मतलब दोनों प्लेन कैसे होंगे परपेंडिकुलर। तो आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना होता है n1 डॉट n2 क्या प्रूफ करना है आपको 0। और अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो n1 और n2 का रेशियो सेम आना चाहिए। पेज नंबर 489 पर एक नोट करके लिखा हुआ है, उसको आप टिक कर लीजिए, उसको लर्न करना होता है। एक बॉक्स बनाया है कि अगर n1 डॉट n2 0 आया तो एंगल 90 होगा, मतलब दोनों प्लेन राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेंगे, दैट मींस दे आर परपेंडिकुलर। और अगर दोनों के नॉर्मल का रेशियो सेम आया दैट मींस दोनों प्लेन पैरेलल माने जाएंगे। एंड एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन अगर पूछा जाए, एक प्लेन और एक लाइन, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये इकलौता फॉर्मूला है जो साइन के लिए बनाया जाएगा। एक प्लेन दिया गया आपको π1 r डॉट n इक्वल टू d, और एक लाइन दी गई l जो पॉइंट ए से पास हो रही है, उसका डायरेक्शन l है। मुझे इन दोनों के बीच में अगर एंगल चाहिए, टॉपिक का नाम होगा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो फॉर्मूला बनता है साइन थीटा का। प्लेन से नॉर्मल निकाल लीजिए, लाइन का डायरेक्शन निकालिए, उन दोनों का डॉट कर दीजिए अपॉन में मॉड n मॉड l। मतलब प्लेन से क्या मिलेगा आपको नॉर्मल, और लाइन से उसका डायरेक्शन l मिलेगा, उन दोनों का डॉट उसका मॉड अपॉन में इंडिविजुअल में मॉड n मॉड l। और थीटा को वहां पर फाइंड आउट करना हो तो साइन को सामने भेजना तो आंसर आ जाए। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसके बीच का है, लाइन एंड प्लेन के बीच का है। इकलौता फॉर्मूला है जिसमें साइन थीटा यूज किया जाता है, बाकी ऑलवेज हम लोग एंगल के लिए cos थीटा यूज करते आए। तो साइन थीटा का एकमात्र फॉर्मूला n डॉट l में n क्या है प्लेन का नॉर्मल, l क्या है लाइन का डायरेक्शन, जस्ट पुट द वैल्यूज। ओके फ्रेंड्स, तो ये थियरी है आपके लिए प्लेन चैप्टर के लिए। ये वीडियो ध्यान से देखना तो ही आपको पॉइंट 3 एक्सरसाइज समझ में आएगी। रिकॉर्डिंग बंद करना साहिल।